कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमको उस काम में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। तो उसका रीजन क्या है उसको हम समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम उसका देखेंगे सॉल्यूशन कि कॉन्फिडेंस कैसे लेकर के आए। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वो पूरा प्रैक्टिकल बात होगी, थ्योरेटिकल कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि जब हम कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता जब हम कोई काम करते हैं तो इसके पीछे जो रीजन होता है ना वो होता है फियर। कि हमारे मन में क्या होता है, किसी ना किसी चीज का फियर रहता है जिसकी वजह से उस काम को करने के लिए हम क्या नहीं हो पाते, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, या फिर हमारे अंदर क्या नहीं आ पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो फियर की वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी आती है हमारे अंदर। अब इसी चीज को मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलो कोई पर्सन है, वो अभी डेमो देने जा रहा है या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहा है जॉब के लिए, और वो जॉब उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उसके सर्वाइवल की बात आती है, मतलब उसकी लाइफ के लिए, उसकी घर के खर्चे के लिए, किसी भी चीज के लिए उसके लिए वो जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मिलनी चाहिए वो जॉब, है ना। अब क्या हो रहा है कि जब वो इंटरव्यू देने जा रहा है ना तो उसके मन में उससे पहले एक बातें चल रही हैं कि अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, ये उसके मन में सवाल आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके मन में फियर बैठ गया कि अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर फियर आ गया। उस फियर की वजह से क्या हो गया, उसके अंदर एक घबराहट आ गई, हेजिटेशन। अब मुझे बताओ, अगर वो बंदा डेमो देने जाएगा, इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो क्या उसका इंटरव्यू ठीक होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर फियर आ गया। उस फियर ने क्या कर दिया, उसके कॉन्फिडेंस को कम कर दिया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे अंदर किसी भी काम को करने में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। उसका रीजन होता है फियर। कोई ना कोई फियर होता है हमारे मन में। ठीक है, अब ये जो फियर होता है ना, वो बेटा वो अलग अलग हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी बंदे के मन में क्या फियर रहता है, किसी पर्सन के माइंड में क्या फियर रहता है, सबका फियर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस फियर को हमको जानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि फियर की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है। अब हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो कि बहुत पतला हो, और उसके पतले होने का फियर उसके माइंड में बैठ गया कि मैं पतला हूं तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो पतले होने की फियर से क्या हो गया, उसके वो अपने आप को कम महसूस कर रहा है, कम समझ रहा है कि मैं बहुत पतला हूं। ठीक है, उसको जाते हुए शर्म आ रही है, कुछ भी आ रही है, मतलब उसके अंदर डर बैठ गया बेसिकली पतले होने का। अब जहां भी जाएगा वो अपने आप को लेस कॉन्फिडेंट फील करेगा, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा तो उसका जो भी चीजें करेगा वो सब क्या होगी, उसकी बेकार हो जाएंगी। तो कहने का क्या बोला मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। तो डर किसी भी तरह का हो सकता है, पतले होने का या फिर किसी भी चीज का डर। तो कॉन्फिडेंस ना होने का जो रीजन है वो है हमारे पास फियर, कि हमारे मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी ना किसी चीज का डर है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की, किसको दूर कैसे करें फिर। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस मतलब इस कॉन्फिडेंस को हम कैसे लेकर के आए, कैसे डेवलप करें कॉन्फिडेंस को। जैसे सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूं कि मान के चलो कि कोई पर्सन पतला है, कम वीक है शरीर से, और उसके माइंड में वो डर बैठा हुआ है, और कहीं भी जाएगा वो जॉब लेने के लिए तो उसका वो जॉब का जो इंटरव्यू है वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके मन में डर बैठा हुआ है पतले होने का, जिसकी वजह से उसको क्या नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। अब मैंने उसको ये बोला जॉब पे जाने से पहले कि तू अपने आप को कॉन्फिडेंट रख, अपने अंदर विश्वास लेके आ, कॉन्फिडेंस लेके आ, फिर जा जॉब पे। क्या ऐसा बोलने से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा बोलने से उसके अंदर का जो डर है वो नहीं जाएगा, जो उसके अंदर जो फियर है पतले होने का वो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन को हम ऐसा बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेके आओ, ऐसा करो, तो केवल ऐसा बोलने से क्या नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे जाएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो कॉन्फिडेंस आने का केवल एक ही तरीका है बेटा, कि कॉन्फिडेंस किसकी वजह से कम हो रहा है। कॉन्फिडेंस कम होता है फियर की वजह से। अगर हमने एक बार फियर को दूर कर दिया, फियर को हटा दिया, उस फियर पे काम कर लिया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो हमको फियर पे काम करना है, फियर को हटाना है। अब ध्यान रखना कि फियर को हटाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, उस फियर को हटाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिस। देखो कुछ फियर ऐसे होते हैं, जब हम पहली बार कोई काम करते हैं ना, तो उससे पहली बार काम करने का फियर हमारे अंदर रहता है कि हमको उसकी एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, तो हमारे अंदर डर रहता है कि ये काम मैं पहली बार कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को करते जाते हैं हमारे अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता चला जाता है। किसके साथ? एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि
कुछ काम, कुछ फियर ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस के साथ ही जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहा है कंपनी में, और फर्स्ट टाइम जा रहा है वो, अब उसको पता नहीं है कि कंपनी में कैसे इंटरव्यू होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको डर है अंदर से, ठीक है। लेकिन तो उसके अंदर अब क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो दूसरा इंटरव्यू देगा, तीसरा इंटरव्यू देगा, चौथा इंटरव्यू देगा, तो उसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब वो एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, अब उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है बेसिकली। तो अब उसका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है बेसिकली। क्यों, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस था, उसने जब फर्स्ट टाइम काम किया था तब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहा था। जैसे जैसे वो काम करता चला गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो ये तरीका हो गया। अब तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो डर है वो दूर होता चला जाएगा एक्सपीरियंस से। अब कुछ डर ऐसे होते हैं बेसिकली जो परमानेंट होते हैं, या फिर ऐसा मान के चलो कि जो फर्स्ट टाइम के नहीं होते, मतलब फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं ना, उस तरह का डर नहीं होता, वो कुछ अलग डर होता है। मतलब बेसिकली आप कितनी बार भी वो काम कर लो, तब भी कुछ ना कुछ डर हमारे मन में बैठे रहते हैं। जैसे मान के चलो कोई बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसको पतले होने का डर है, ठीक है। एक बंदे के, एक पर्सन के माइंड में बैठा हुआ है कि मैं पतला हूं, तो जिसकी वजह से उसको क्या नहीं हो पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। अब वो जहां पे भी जाएगा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इंटरव्यू देने के लिए, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। मतलब वो कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा डर बैठा हुआ है, पतले होने का। तो अब क्या करना है उसको, अगर अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है ना, तो उसको काम करना पड़ेगा अपने पतले होने पे, मतलब उसका जो पतलापन है उसको दूर करना है। जैसे ही उसने अपने जो पतले होने का फियर है उस पर काम कर लिया, या फिर उसने अपने पतलेपन को हटा दिया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस को लाने का केवल एक ही तरीका है कि आप अपने फियर को हटा दो, ठीक है। और फियर को हटाने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप पतले हो, आपके पतले होने का फियर आपके अंदर, तो आप पतलेपन को दूर करो। जैसे आप पतलेपन को दूर करोगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल पर्सन के सबके अलग अलग फियर्स होते हैं। अगर उस फियर को पहचानो और उस फियर पे काम करो कि कैसे मैं उस फियर को काम कर सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ। जिम जाओगे, किसी भी तरीके खेल खेलो, कोई भी तरीका हो सकता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेसिकली। और कुछ सोल्यूशन है जिसकी मैं बाद में बात करूंगा आपसे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं बाद में।